जब कोई ट्रेडर चार्ट खोलता है तो वो सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं देखता, वो अपने भविष्य का एक सपना देखता है। एक ऐसा सपना जहां हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, जहां हर डिसीजन परफेक्ट हो, जहां मार्केट उसके हिसाब से चले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं तो अक्सर वह हमसे और दूर क्यों चला जाता है? क्यों हर बार जब हम जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तब हमारा अकाउंट नीचे चला जाता है? क्यों हम जानते हुए भी कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं? आज हम बात करेंगे प्रैक्टिसिंग माइंड की। थॉमस टर्नर की यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य रिजल्ट में नहीं बल्कि प्रोसेस में है। और ट्रेडिंग में यह सच इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ लें तो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका मन तुरंत रिजल्ट की तरफ भागता है? अब क्या होगा? कहां जाएगा प्राइस? कितना लाभ मिलेगा? कब एग्जिट करूं? यह क्या है? यह है रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट, जो हमारे ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हम अक्सर प्रोसेस को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसे जल्दी जल्दी पार करके हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। लेकिन यही वो जगह है जहां हम भटक जाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का कोर मैसेज है, प्रोसेस ही असल में आनंद है। प्रोसेस ही वो जगह है जहां हम सीखते हैं, जहां हम विकसित होते हैं। सोचिए, जब आप मार्केट के सामने बैठते हैं तो आपका दिमाग कहां होता है? क्या वो वर्तमान क्षण में होता है? क्या वो चार्ट के हर मूवमेंट को शांति से ऑब्जर्व कर रहा होता है? या फिर वो फ्यूचर में भाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि प्रॉफिट कब आएगा, कितना आएगा और उसका क्या करूंगा? अधिकतर ट्रेडर्स फ्यूचर में जीते हैं और थॉमस टर्नर बताते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम ट्रेड करते हैं हम भविष्य की उम्मीदों से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वर्तमान में होने वाले सिग्नल्स, पैटर्न्स और अपने ओन इमोशनल स्टेट्स को मिस कर देते हैं। एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड से प्रॉफिट कमाता है। सफल ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड से सीखता है। वो है जो हर मोमेंट को एक अवसर की तरह देखता है, सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सिस्टम को रिफाइन करने का, अपने माइंड को मजबूत करने का। प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ वर्तमान पर होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? मेरा सिस्टम क्या कह रहा है? मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए? हालांकि जब हम मार्केट देखते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग भागता है, कभी पिछले लॉसेस की तरफ, कभी आने वाली अनसर्टेनिटी की तरफ। टर्नर कहते हैं कि इस तरह की मेंटल वैगबॉन्डिंग से हमारी एनर्जी वेस्ट वेरी होती है और हमारा फोकस कमजोर होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, जब आपका माइंड शांत और स्थिर होता है, तब आपके सबसे अच्छे ट्रेड्स आते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब आप प्रेजेंट हैं तो आप चार्ट के सटल सिग्नल्स को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। आप अपने सिस्टम को अधिक आत्मविश्वास के साथ फॉलो कर पाते हैं और आप इमोशनल डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। एक ट्रेडर की कहानी सुनो। राहुल हर दिन सुबह 9:15 पर चार्ट खोलते और तुरंत ट्रेडिंग शुरू कर देते। हर ट्रेड के बाद वो टारगेट के बारे में सोचते, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते। महीनों तक उनका अकाउंट सिर्फ नीचे ही जाता रहा। फिर उन्होंने प्रैक्टिसिंग माइंड के कॉन्सेप्ट को अपनाया। वो हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 10 मिनट मेडिटेट करते, अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाते और फिर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते। एंट्री प्लान, एग्जिट रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट। रिजल्ट, 6 महीने में उनका विन रेट 30% से बढ़कर 60% हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट कब आएगा से फोकस हटाकर मैं इस मोमेंट में अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं पर फोकस कर दिया। थॉमस टर्नर इसे प्रोसेस ओरिएंटेशन वर्सेस गोल ओरिएंटेशन कहते हैं। ट्रेडिंग में गोल ओरिएंटेड लोग हमेशा अगले बिग विन के बारे में सोचते रहते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर्स दूसरी तरफ हर ट्रेड को अपने साइकोलॉजी और स्किल्स को रिफाइन करने का अवसर मानते हैं। अब सोचिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी मनस्थिति कैसी होती है? क्या आप हमेशा सोचते हैं इस ट्रेड से कितना कमाऊंगा या इस ट्रेड से मैं क्या सीख सकता हूं, कैसे बेहतर ट्रेडर बन सकता हूं? गोल ओरिएंटेड ट्रेडर हमेशा इंपेशेंट होते हैं। वो हर ट्रेड से बड़ी उम्मीदें रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो निराशा, फ्रस्ट्रेशन
और बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। वे अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं, वे अपने लॉट साइज बढ़ा देते हैं, वे इंपल्सिव ट्रेड्स लेते हैं और फिर ड्रॉडाउन की गहरी खाई में गिर जाते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर हालांकि जानता है कि सफलता किसी एक ट्रेड में नहीं है, वह हजारों ट्रेड्स के धीरे धीरे अनुशासित क्रम में है, जहां हर ट्रेड एक छोटा सा कदम है बड़ी जीत की तरफ। स्टर्नर कहते हैं, सफलता एक जर्नी है, मंजिल नहीं। ट्रेडिंग में यह सत्य इतना गहरा है कि इसे हर ट्रेडर के दिल में बसना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग कभी खत्म नहीं होती, आप कभी भी पहुंच नहीं जाते। हर दिन एक नया चैलेंज है, हर दिन सीखने का एक नया अवसर है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो ट्रेडिंग कितनी तनावपूर्ण हो जाती है। हर रेड कैंडल एक फेलियर लगता है, हर ग्रीन कैंडल के साथ आप सोचते हैं काश मैंने बड़ा लॉट लिया होता। यह मानसिक अशांति आपके डिसीजन मेकिंग को बुरी तरह प्रभावित करती है। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो ट्रेडिंग शांत, मेथोडिकल और लगभग मेडिटेटिव बन जाती है। आप सोचते हैं, क्या मैं अपने सिस्टम को सही ढंग से फॉलो कर रहा हूं? क्या मैंने प्रॉपर रिस्क कैलकुलेशन की है? क्या मैं इमोशनल बायस से मुक्त हूं? इन सवालों पर ध्यान देकर आप अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बेहतर बनाते जाते हैं। थॉमस स्टर्नर एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर जोर देते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। यह वास्तव में ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर है। जब हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो हमारे डिसीजन ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाते। हम उस रिजल्ट को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही इसका मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान से भटकना ही क्यों ना हो। डिटैचमेंट का मतलब परवाह न करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना बेस्ट देते हैं, अपने सिस्टम को फेथफुली फॉलो करते हैं, लेकिन आउटकम को स्वीकार करते हैं, चाहे वह जो भी हो। यह एक ऐसी आजादी देता है जो आपको बेहतर ट्रेडर बनाती है। एक ट्रेडर था अमित। वह हर ट्रेड को एक बैटल की तरह लेता था, जैसे उसका अस्तित्व ही हर ट्रेड पर निर्भर था। लॉस हुआ तो घंटों डिप्रेस्ड रहता, प्रॉफिट हुआ तो यूफोरिया में डूब जाता। उसके इस इमोशनल रोलर कोस्टर ने उसकी डिसीजन मेकिंग को इतना डैमेज किया कि 2 साल में उसका अकाउंट 80% डाउन हो गया। फिर उसने प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को अपनाया। उसने समझा कि हर ट्रेड बस एक ट्रेड है, न ज्यादा न कम। उसने हर ट्रेड को अपने ओवरऑल जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा मानना शुरू किया। वह डिटैच्ड बना, प्रोसेस ओरिएंटेड बना, और 18 महीने में उसने न सिर्फ अपना लॉस कवर किया बल्कि अपने इनिशियल कैपिटल से 40% ज्यादा रिटर्न्स भी कमाए। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि उत्कृष्टता किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं, बल्कि रोजाना प्रैक्टिस के लिए समर्पित होने से आती है। वे इसे डिलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होने के लिए कॉन्शियस एफर्ट। ट्रेडिंग में डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है हर दिन अपने स्किल्स पर काम करना। यह हो सकता है चार्ट पैटर्न्स का अध्ययन, अपने पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण, नए इंडिकेटर्स सीखना या अपनी साइकोलॉजी पर काम करना। डिलिबरेट प्रैक्टिस के लिए फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। यह कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको मीडियोकर से एक्सीलेंट ट्रेडर बनाता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स 5 से 10 साल में कैसे मास्टर बन जाते हैं, जबकि अन्य दशकों तक संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, वे बस डिलिबरेट प्रैक्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे अपने स्किल्स पर लगातार काम करते हैं, वे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। वे फीडबैक मांगते हैं और उस पर अमल करते हैं। दूसरी तरफ मीडियोकर ट्रेडर्स रैंडम अप्रोच अपनाते हैं। वे कभी एक स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वे इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, न्यूज के पीछे भागते हैं और लगातार ट्रेंड चेंज करते रहते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यह हमारी एक्शंस और रिजल्ट्स को बिना आत्म आलोचना के ऑब्जर्व करने की क्षमता है। ट्रेडिंग में हम अक्सर हर लॉस को फेलियर मानते हैं और खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मुझसे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है और हमें सीखने से रोकता है।
नॉन जजमेंटल अवेयरनेस हमें अपने परफॉर्मेंस को एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर की तरह देखने की इजाजत देता है। इस ट्रेड में मैंने अपना स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखा। बार मैं थोड़ा ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस दूंगा, या मैंने न्यूज इवेंट के दौरान ट्रेड किया जो अनप्रिडिक्टेबल था। अगली बार मैं ऐसे वॉलेटाइल समय में ट्रेडिंग से बचूंगा। यह ट्रेडिंग जर्नल रखने का असली मतलब है, ना सिर्फ अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना, बल्कि उनसे नॉन जजमेंटल तरीके से सीखना। अब एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट, फ्लो स्टेट या जोन। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप पूरी तरह से अपने काम में डूबे होते हैं, समय का एहसास खो देते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी ट्रेडिंग बहुत सहज हो जाती है? आप बिना किसी दबाव के सही डिसीजन लेते हैं, मार्केट मूवमेंट्स आपको क्लियर दिखाई देते हैं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की एक सीरीज लेते हैं। यह फ्लो स्टेट है। कई ट्रेडर्स मानते हैं कि फ्लो स्टेट रैंडम है, कि यह किस्मत से आता है, लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि हम डिलिबरेटली इस स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, प्रोसेस पर फोकस करके और आउटकम से डिटैच्ड होकर। फ्लो स्टेट में आप बिना इमोशनल बायस के क्लियर ट्रेडिंग सिग्नल्स देख पाते हैं। आप अनावश्यक रिस्क नहीं लेते। आप अपने सिस्टम का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणाम स्वरूप आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है। पर प्रश्न यह है, हम फ्लो स्टेट में कैसे प्रवेश करें? स्टर्नर कहते हैं कि इसके लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। पहला, क्लियर गोल्स। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब है एक डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या खोज रहे हैं, आप किस प्राइस पर एंटर करेंगे, आप कहां एग्जिट करेंगे और आप कितना रिस्क लेंगे। दूसरा, इमीडिएट फीडबैक। ट्रेडिंग में चार्ट आपको रियल टाइम फीडबैक देता है, बस आपको उसे बिना इमोशनल हुए इंटरप्रेट करना है। तीसरा, स्किल्स और चैलेंज का बैलेंस। अगर ट्रेडिंग बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर यह बहुत कठिन है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आपको अपने स्किल लेवल के अनुसार चुनौतियां चुननी होंगी। चौथा, फुल फोकस। ट्रेडिंग करते समय डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, इन सब को दूर रखें। सिर्फ चार्ट और अपने ट्रेडिंग प्लान पर ध्यान दें। जब आप इन 4 तत्वों को एक साथ लाते हैं तो आप फ्लो स्टेट के करीब पहुंचते हैं, वह स्टेट जहां आपकी ट्रेडिंग इंस्टिंक्टिव और एफिशिएंट बन जाती है। अब बात करते हैं पेशेंस की, जो प्रैक्टिसिंग माइंड का एक सेंट्रल थीम है। स्टर्नर कहते हैं, पेशेंस प्रोसेस में रहने की इच्छा है। यह गोल्स की ओर धीरे धीरे बढ़ना है, जल्दबाजी में शॉर्टकट लेने के बजाय। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे कीमती संपत्ति है। इसका मतलब है सही सेटअप का इंतजार करना, बाजार के अपने समय पर चलने देना और हर ट्रेंड में जंप करने की लालच से बचना। अक्सर ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वे कुछ मिस कर रहे हैं। इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहते हैं। यह फीलिंग हमें इंपल्सिव ट्रेड्स लेने पर मजबूर करती है, भले ही चार्ट पर कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी ना हो। पेशेंट ट्रेडर्स हालांकि जानते हैं कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। वे समझते हैं कि उनका कैपिटल उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है और वे इसे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए रिस्क करेंगे। पेशेंस का एक और फायदा है, यह हमें बेटर एंट्री पॉइंट्स मिलने देता है। जब हम जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं तो अक्सर हम प्राइस एक्शन के विकास को पूरी तरह से देखने से पहले ही जंप कर जाते हैं। पेशेंट ट्रेडर पूरी स्टोरी समझकर, सभी कॉन्फर्मेशंस की जांच करके और बाजार के अपने हिसाब से डेवलप होने का इंतजार करके बेहतर एंट्री पॉइंट पा लेता है। स्टर्नर का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रिलेंटलेस इंक्रीमेंटलिज्म, यानी छोटे छोटे सतत सुधारों के माध्यम से महान परिणाम प्राप्त करना। ट्रेडिंग में हम अक्सर होली ग्रेल सिस्टम की तलाश में रहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हर बार काम करे, हर मार्केट कंडीशन में काम करे। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बजाय सफलता आती है अपने मौजूदा सिस्टम को धीरे धीरे सुधारने से, अपनी स्किल्स को रोज थोड़ा थोड़ा निखारने से और अपनी साइकोलॉजी को रोज थोड़ा मजबूत करने से। एक प्रोफेशनल ट्रेडर संजय 3 साल तक नुकसान उठाने के बाद
प्रैक्टिसिंग माइंड के इस सिद्धांत पर पहुंचा। उसने अपने बड़े लक्ष्य 1 करोड़ रुपये कमाना कुछ छोटे छोटे डेली गोल्स में बदल दिया। आज मैं 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। आज मैं हर ट्रेड नोट करूंगा। आज मैं लगातार 3 प्रॉफिट ट्रेड लूंगा। इन छोटे छोटे डेली गोल्स ने उसके फोकस को शिफ्ट किया, बड़े ओवरवेलमिंग लक्ष्य से मैनेजेबल अचीवेबल डेली प्रैक्टिस पर। और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस सुधरने लगा। पहले महीने में 5%, फिर 8%, फिर 12%, और 18 महीने के अंत तक वह स्थिर रूप से 20 से 25% मासिक रिटर्न प्राप्त कर रहा था। स्टर्नर कहते हैं, परफेक्शन एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। ट्रेडिंग में हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते। मार्केट लगातार बदलता रहता है, नई चुनौतियां पेश करता रहता है। इसलिए हमारा फोकस परफेक्ट होने पर नहीं बल्कि निरंतर बेहतर होने पर होना चाहिए। अब आखिरी और शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, एफर्टलेस एफर्ट। यह वह स्टेट है जहां हार्ड वर्क भी आसान और आनंददायक लगता है। ट्रेडिंग अक्सर कठिन और तनावपूर्ण हो सकती है। डेली चार्ट एनालिसिस, न्यूज फॉलो करना, जर्नल रखना, ट्रेड्स मॉनिटर करना, यह सब टाइम और एनर्जी लेता है। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और गोल से डिटैच्ड होते हैं, तो यह सब एक नेचुरल फ्लो में बदल जाता है। यही एफर्टलेस एफर्ट है जहां कठिन परिश्रम भी खेल की तरह महसूस होता है। एक ट्रेडर अंकिता हर रोज 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठकर चार्ट्स का अध्ययन करती थी। शुरू में यह उसे बोरिंग और थकाऊ लगता था, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को अपनाया, उसका परसेप्शन बदल गया। वह चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस में ब्यूटी देखने लगी। वह प्राइस एक्शन के सटल्टीज पर ध्यान देने लगी और इस प्रोसेस में वह बेहतर ट्रेडर बन गई। अब अंकिता के लिए 3 घंटे का चार्ट अध्ययन एक टास्क नहीं बल्कि एक पैशन है। यह एफर्टलेस एफर्ट का उदाहरण है। थॉमस टर्नर के अनुसार, जब हम किसी काम को टास्क के बजाय कला या खेल की तरह देखते हैं, तो हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है और हम अधिक आनंद लेते हैं। ट्रेडिंग एक कला है। इसमें तकनीकी विश्लेषण, मार्केट साइकोलॉजी की समझ, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन के तत्वों का एक खूबसूरत मिश्रण है। जब हम ट्रेडिंग को इस तरह देखते हैं, तो यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रह जाता, बल्कि एक पैशन, एक क्राफ्ट बन जाता है जिसे हम निखारना चाहते हैं। इस मानसिकता के साथ हम प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटते। हम हर दिन अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, हर ट्रेड से सीखते हैं, हर मार्केट कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में हम सिर्फ बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि बेहतर डिसीजन मेकर्स और अधिक शांत संतुलित इंसान भी बनते हैं। आपको पता है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैसे के बारे में नहीं है। यह स्व जागरूकता, मानसिक अनुशासन और निरंतर सीखने और विकसित होने की इच्छा के बारे में है। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि हम इस जर्नी को कैसे एम्ब्रेस करें, न सिर्फ आखिरी मंजिल प्रॉफिट के लिए बल्कि यात्रा, प्रोसेस के लिए भी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम अक्सर और कम कमाते हैं, और जब हम प्रोसेस, डिसिप्लिन और लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड का पैराडॉक्स है। जब हम सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं तो हम अक्सर उनसे दूर हो जाते हैं, और जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो नतीजे हमारे पास खुद चले आते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी जर्नी है जिसमें कई अप्स और डाउन्स, सक्सेस और फेलियर्स होंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट रहते हैं, प्रोसेस पर फोकस करते हैं और निरंतर सीखते और अडेप्ट करते हैं, तो आप अंततः सफल होंगे। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों या अचीवमेंट से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट से आती है। जब हम ट्रेडिंग को पैसा कमाने के तरीके से ज्यादा एक आर्ट, एक स्किल, एक जर्नी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनते हैं बल्कि इस प्रोसेस में अधिक आनंद भी लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपनी ट्रेडिंग को बदलने के लिए प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को अपना सकते हैं?
क्या आप हर ट्रेड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देख सकते हैं? क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं बिना भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे के? शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से रिजल्ट्स पर फोकस करता है, विशेषकर जब पैसा दांव पर हो। लेकिन धीरे धीरे आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं। शुरू करें छोटे छोटे कदमों से। हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत 5 मिनट मेडिटेशन से करें, जिससे आप प्रेजेंट और फोकस्ड रहें। एक डिटेल ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसे फेथफुली फॉलो से करें। हर ट्रेड के बाद उसका नॉन जजमेंटल तरीके से विश्लेषण करें। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें कि सफलता एक दिन में नहीं आती। यह रोजाना छोटे छोटे सुधारों से आती है। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करना शुरू करेंगे। ट्रेडिंग कम स्ट्रेसफुल और अधिक इंजॉयबल हो जाएगी। आप बेहतर डिसीजन लेंगे और अधिक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बोझ के बजाय एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के रूप में देखना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिसिंग माइंड हमें याद दिलाता है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक अंतहीन जर्नी है, सीखने, विकसित होने और बेहतर बनने की। और जब हम इस जर्नी को एम्ब्रेस करते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बल्कि बेहतर इंसान भी बनते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठें, तो खुद से पूछें, क्या मैं रिजल्ट का पीछा कर रहा हूं या मैं प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं प्रेजेंट हूं या मेरा मन भविष्य में भाग रहा है? क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहा हूं? जब आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं, आप ट्रेडिंग को एक नई रोशनी में देखेंगे, न सिर्फ पैसा बनाने के एक तरीके के रूप में, बल्कि स्व सुधार और पर्सनल ग्रोथ के एक शक्तिशाली टूल के रूप में। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।